जनाब, जी मैं आपसे एक सवाल पूछने के तो गुस्ताखी नहीं कर सकता। नहीं भाई, मगर कुछ- सवाल नहीं, जवाब नहीं, कुछ- एक मिनट नहीं, मेरी नहीं, बात आप सवाल आपसे नहीं कर सकता। एक मिनट मेरे भाई, अगर आप सवाल जवाब के बजाय कुछ और करेंगे तो गुस्ताखी होगी। अच्छा, मैं ये सवालों की महफिल है, सवाल सॉरी, करिए, नाम बोलिए और सवाल सॉरी, करिए। मेरा नाम संतोष ठाकुर है। राइट मैं हिंदू हूँ। जी। मैं घर से बहुत उत्साह से आया था कि आज मुझे पता चलेगा। इतना दिन से मैं सोच रहा था मेरा भगवान ही मेरा ईश्वर है, लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था आज मुझे सचमुच पता चलेगा कि असल में ईश्वर कौन है। मैं इतना दिन से सोच रहा था कि ईश्वर ने हमें बनाया सिर्फ दो इंसान, एक औरत एक मर्द। मुझे किसी ने ज्ञानी पुरुष ने ही बोला था कि भगवान ने जो ईश्वर है वो सिर्फ दो ही बनाया, एक औरत एक मर्द। हम लोग यहाँ पर अपने स्वार्थ के कारण हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ख्रिस्तान, ये लोग सब हम लोग बना लिए हैं। तो आप थोड़े देर पहले बोले कि पाकिस्तान का जो स्वाधीनता दिवस है उस दिन हम अगर हिंदुस्तान के लोग जाकर वहाँ सलाम करें तो गद्दारी कहा जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हिंदू हम लोग असल में हमारा हिसाब से ये होना चाहिए कि हम लोग मनुष्य हैं। हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ख्रिस्तान ये होना नहीं चाहिए। हम सब प्रोग्राम में जो कोई भी हो, हमारे मनुष्य जो कोई भी प्रोग्राम करता हो, वो हो दुर्गा पूजा हो या ईद हो, सब में शरीक होना चाहिए। और मैं बहुत उत्साह से आया था कि आज मुझे पता चलेगा कि ईश्वर कौन है। आप जितने भी टॉपिक दिए हैं, जितने भी भाषण दिए हैं, वो ग्रंथ के ऊपर दिए हैं। ग्रंथ क्या ईश्वर ने लिखा है? और आप हमें इस बारे में बोलिए कि ग्रंथ ईश्वर ने लिखा है। मैं मानता हूं कि ग्रंथ ईश्वर ने नहीं लिखा। और एक बात, आप जो थोड़ी देर पहले बोले कि हम अगर मुस्लिम लोग, जो हमारे बहन ने सवाल किया आपसे कि हम पूजा में शरीक हो सकते हैं कि नहीं, तो आपने बोले क्या हम इंडियन लोग पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस में सैल्यूट कर सकते हैं? वो हमारे ख्याल से वो एक अदर कंट्री है, वो अदर कंट्री है, हिंदुस्तान अदर कंट्री है, तो वहाँ में सैल्यूट करना वो दूसरा बात है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ही हमारे घर के सामने अगर दुर्गा पूजा हो रहा है, हम मुस्लिम होते हुए अगर वहाँ चले गए तो उसमें क्या चीज़ का गद्दारी हुआ? अगर हिंदू मुस्लिम अगर हम अगर मुस्लिम के ईद में दावत में चले गए या ईद में शरीक हो गए तो उसमें क्या गद्दारी हो गया? किस तरह से गद्दारी हो गया वो हमें समझा दिया। आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने असल में 2-3 अलग अलग सवाल किए हैं। देखिए संतोष भाई, मैंने पूरी अपनी तकरीर में जो असल बात बतानी चाहिए थी, आप एक ठंडे दिल से मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट्स जो जाते हैं स्कूल को, और स्टूडेंट्स बैठकर जब पढ़ते हैं और टीचर ने कहा 2+2 कितना होता है बच्चों, तो बच्चा क्या लिखेगा? बोलिए संतोष भाई आप। 4 लिखेगा। मान लीजिए कि मेरे बच्चे ने, आप टीचर हैं, मेरे बच्चे ने 2+2 5 लिखा, तो आप क्या करें? आप उसे करेक्ट देकर गुड बोलेंगे या रॉन्ग देंगे? रॉन्ग देंगे। लेकिन कल अगर स्टूडेंट आपसे ये आर्ग्यू करे, सर ये क्या है सर, कोई 4 लिखता है, कोई 5 लिखता है, कोई 7 लिखता है, आप ये 4, 5, 7 के झगड़े में मत जाइए सर, हम पूरे आपके स्टूडेंट से हमें पास कर दीजिए, क्या आप उसे पास करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। अल्लाह भी यही कहता है। अल्लाह कहता है तुम इंसान हो, मैं मानता हूं, तुम एक मर्द एक औरत के बेटे बेटियां हो, ये भी मानता हूं। अल्लाह ने आपने जो बात कही सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए तमाम इंसानों डरो उस पालने वाले से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, व मिनहा ज़ौजहा, उससे एक जोड़ा बनाया, मर्द और औरत बनाया, और वह बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, और उससे कई मर्द बनाए, व निसा, और कई औरतें बनाई, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाउलूना बिही वल अरहाम, उस अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर तुम आपस में एक दूसरे से शादियां करते हो, रिश्ते बांधते हो, एक दूसरे के भाई बहन बनते हो, उस अल्लाह से डरो। यानी कि सबको अल्लाह ने एक मियाँ
और एक बीवी, एक मर्द एक औरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम से पैदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि इसमें कई स्टूडेंट्स अच्छे हैं, कई बुरे हैं, कई स्टूडेंट सही आंसर देते हैं, कई गलत देते हैं। जिस तरह आपने बहुत ऑनेस्टली बोला कि अगर कोई भी बच्चा 2 + 2 = 5 लिखेगा तो आप रॉन्ग डालेंगे। मान लीजिए कि आप टीचर हैं और मेरे बच्चे ने 2 + 2 4 लिखा, आपके बच्चे ने 2 + 2 5 लिखा, तब क्या करेंगे आप? मैं मेरे बच्चे को गलत बोलूंगा। गलत बोलेंगे। इस्लाम भी यही कहता है। इस्लाम कहता है कि देखो, आपने बड़ी अच्छी बात कही, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ये झगड़े नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पूरी कुरान में कहीं भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अमेरिकन कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं है। पूरी कुरान में दो ही चीजें लिखे हैं, या तो तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। इस्लाम नेशनैलिटी फेथ के बेसिस पे डिसाइड करता है। तुम दुनिया में कहीं भी रहोगे लेकिन तुम्हारी नेशनैलिटी या तो तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। क्यों कहा ये? बाकी के जितने झगड़े ये तुमने पैदा कर लिए। पाकिस्तान को इंडिया ने अलग नहीं किया, वो कब वक्त हमसे अलग होकर गए यहां से। झगड़ा उन्होंने पैदा किया। तो जब उन्होंने हमसे झगड़ा किया तो मैं कैसे चाहूंगा इस मुल्क में रहते हुए कि उनके मुल्क की खुशी पर हम खुशी मनाएं जबकि वो हमारे दुश्मन बनकर बैठे। मैं कैसे चाहूंगा कि वो लोग, हाँ, जब हमारे मुल्क के अंदर की बात आ गई तो आपने कहा कि झंडे को सलामी देना अलग बात है, दुर्गा माँ की पूजा करना या अल्लाह की इबादत करना अलग बात है। आप अगर ईद के मौके पर अल्लाह की जो बात करने आ जाए, शीर खुरमा पीने आ जाए तो आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझते। देयर इज अ रीजन फॉर इट। क्योंकि आपकी ग्रंथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है नहीं बताती। आपकी ग्रंथ आपको नहीं सिखाती कि अल्लाह भगवान की पूजा कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। आपकी ग्रंथ में जो कुछ आया है उसके अनुसार अगर आप अल्लाह की इबादत में शामिल होते हैं, आप शीर खुरमा खाते हैं, तो इस ग्रंथ के अनुसार कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुरान कहता है कि तुम अगर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करते हो तो तुम एक हिंदू भाई को अपने धोखा दे रहे हो। एज ए मुस्लिम आई एम चीटिंग माई हिंदू फ्रेंड। हाउ? एक तरफ तो मैं घर में मानता हूं कि दुर्गा माँ भगवान नहीं है, एक तरफ मैं घर में मानता हूं कि गणेश जी भगवान नहीं है, एक तरफ मैं मन में मानता हूं कि राम जी भगवान नहीं है। लेकिन जब मेरे कोई हिंदू दोस्त मुझे बुला रहे हैं तो मैं पूजा में भी जा रहा हूं, फिर कुरान पढ़कर कह रहा हूं नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई भी माबूद नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक मासूम इनोसेंट हिंदू को धोखा दे रहे हो। इस्लाम डजंट परमिट इट। इस्लाम कहता है बी ऑनेस्ट। जब तुम मानते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो ये झूठे तरीके से, ये पॉलिटिशियन की हरकतें नहीं करना कि आप भी सही, आप भी सही, आप भी सही वाले। इस्लाम क्लियर कट लेके जाता है, बी ऑनेस्ट टू हिम। उनको बोलो कि मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा। आप जो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, देखो मैं तो दुर्गा माँ को भगवान नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। अब आप पूजा कर रहे हैं, मैं तो आपको यही कहूंगा कि दुर्गा माँ की पूजा मत करिए क्योंकि वो गॉड नहीं हो सकते मेरे अनुसार, मेरे कुरान के अनुसार। आपको अगर समझना है तो मेरे साथ बैठिए, हम कभी बात करेंगे। आप उसके बाद कहेंगे नहीं मैं फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं कहूंगा भाई आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता। क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, फिर आपसे मिलकर कह रहा हूं कि हाँ ये भी भगवान है, हैप्पी क्रिसमस टू यू भी बोल रहा हूं। ये तो झूठ हो गई। और इस्लाम कहता है झूठ पर कभी भी नहीं चलना चाहिए, बी ऑनेस्ट। जनाब मैं आपसे एक सवाल किया था जी। आप जितने भी स्पीच दे रहे हैं एक ग्रंथ के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह ने क्या, मैं उसी बात अल्लाह पर ने क्या ग्रंथ लिखा है? मैं आ रहा हूं। मैं वही जानना देखिए, चाहता हूं। मैंने अपना जवाब रोका ही नहीं, आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया। आपके 3 पॉइंट्स थे, 3 में के 2 पॉइंट्स का जवाब मैंने दे दिया। थर्ड पॉइंट, क्या ये ग्रंथ अल्लाह की जानिब से है? ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, क्या ये ग्रंथ अल्लाह की जानिब से है? तो मैं इन तीनों को अल्लाह की जानिब से नहीं मानता, सिर्फ इसको अल्लाह की जानिब से मानता। मैं इसके सिवा किसी को भी अल्लाह की जानिब से नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? ये मेरी मर्जी नहीं है, इसमें मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं मानता। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। महाभारत चैप्टर नंबर 25 से लेकर चैप्टर नंबर 43 तक जब आप पढ़ेंगे तो वो है भगवत गीता। महाभारत किसने लिखी? अगर किसी से पूछा जाए फौरी कहेंगे वेद व्यासा ने लिखी। अगर पूछा जाए कब लिखी महाभारत, महाभारत कब लिखी गई, किसी के पास एग्जैक्ट डेट नहीं है। कोई कहते हैं कि महाभारत कब हुई थी, ऑलमोस्ट 800 BC में हुई। ऑलमोस्ट आर के नारायण जी, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने महाभारत का जो ट्रांसलेशन किया वो कहते हैं 1500 BC में हुई। लेकिन दूसरे पंडित जी कहते हैं नहीं 800 में हुई। कोई कहता है 900 BC में, ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट से 900 साल पहले हुई।
लेकिन जो सबसे पहली लिखी हुई महाभारत है अकॉर्डिंग टू रिसर्च वर्क, वो जीसस क्राइस्ट के 400 साल पहले, उससे पहले कहीं भी नहीं मिलती। तो ये जो 400 साल पहले लिखी गई, उससे पहले वो किसने लिखा, किसने देखा, कहां पर प्रिजर्व्ड है? वो प्रिजर्व नहीं है। वेद ये कब लिखे गए? रामायण कब लिखी गई? रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि रामायण जी ने लिखी। कब लिखी? तो कोई कहते हैं 3000 साल पहले लिखी, कोई कहते हैं 3500 साल पहले लिखी, कोई कहते हैं 400 साल पहले, यानी कि किससे पहले? ईसा अलैहिस्सलाम से। जीसस क्राइस्ट से 3000 साल पहले, जीसस क्राइस्ट से 400 साल पहले। वेयर इज इट? वी डोंट हैव इट, क्योंकि वर्जन है उसके, ओरिजिनल कहाँ है वो हमको नहीं मिल रही है। लेकिन जितने भी मिल रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसको कई ऑथर्स ने लिखा और इसमें डिफरेंसेस है। जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, तो वेद शास्त्र, मैंने क्या कहा आपसे, वैदिक संस्कृत है, क्लासिक संस्कृत है। क्लासिक संस्कृत को पाणिनि जी ने ग्रामर के जब रूल्स दिए, उसके बाद वेद शास्त्र लिखी गई। तब तक हंड्रेड्स ऑफ ईयर से खाली ओरल ट्रेडिशन पे चल रही थी, लेकिन उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं थी। होली बाइबल है, आप देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं। कैथोलिक बाइबल में 73 बुक्स है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 बुक्स है। तो अब 73 बुक्स है कि 66 बुक्स है, डिफरेंसेस है। पूरी बाइबल में द वर्ड बाइबल डजंट कम, बाइबल कहीं भी नहीं कह रही थी कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप इन पूरों को हटाने के बाद आइए कुरान के ऊपर। ये कुरान किसने लिखी? बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखी। आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोलिए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रिसर्च में कहती है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जितने हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं, उससे यह प्रूफ होता है कि उनको लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। 40 इयर्स तक ही लिव्ड अमंग्स द अरब्स, और अरब्स उनको 2 टाइटल से पुकारते थे बिफोर ही सेड आई एम प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। वो 40 इयर्स के हुए तब उन्होंने कहा कि मुझे एक रेविलेशन आ रहा है कुरान का। तब तक उन्होंने नहीं कहा। 40 इयर्स जब वो थे मक्का, ये कौन सी किताब से कह रहा हूं मैं आपको? कई मुस्लिम्स ने किताबें लिखी है, लेकिन मैं वो कहूंगा तो शायद आप कहेंगे कि मुसलमानों ने लिखी। मैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कह रहा हूं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बिफोर मोहम्मद सेड दैट आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, इससे पहले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उसके पहले से ही वहां के लोग उनको अस-सादिक और अल-अमीन कहते। अस-सादिक अरबिक वर्ड है संतोष भाई, उसका माना है सबसे सत्य बोलने वाला, हमेशा सत्य बोलने वाला, जो मजाक से भी असत्य नहीं बोलता, उसको अस-सादिक कहते हैं अरबी में। ये कौन कहते थे और कौन सी किताब में लिखा है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि जितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उनके पास जमा हुए हैं, उससे पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिटहुड मिलने के पहले ही वहां के लोग सबसे सच्ची बात कहने वाले कहते थे, और उन्हें अस-सादिक के साथ साथ अल-अमीन कहते थे, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। कि प्रॉफिट मोहम्मद ये ग्रंथ लिख ही नहीं सकते। प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी नहीं कहा कि ये ग्रंथ मैं लिख रहा हूं, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने नहीं आता था। इस ग्रंथ के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने से आप देखेंगे कि ये जो अरेबिक इसका टेक्स्ट है, आप कुरान के इस अरेबिक टेक्स्ट को ब्रिटिश इंडिया म्यूजियम लंदन में जो कुरान प्रॉफिट मोहम्मद के डिसाइपल्स ने लिखी थी, उनके साथ रहने वालों ने लिखी थी, उसकी कॉपी से टैली करेंगे तो एक भी लाइन का फर्क नहीं मिलेगा। आप जब दोनों को टैली करेंगे तो अब इस कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 21, सूरा नंबर 21, आयत नंबर 30 में अल्लाह ने कहा है, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द, जो लोग मुझे नहीं मानते, क्या वो लोग आसमान और जमीन यूनिवर्स को नहीं देखते? कानता रतखन फफतकनहुमा, दे वर जॉइंड एज वन यूनिट ऑफ क्रिएशन, वी क्लोव देम एसेंडर। बिग बैंग थ्योरी बताई गई है। प्रॉफिट मोहम्मद एक अरब लैंड में थे जहां पे ये नॉलेज हो ही नहीं सकती वो टाइम पे। बिग बैंग थ्योरी 30 इयर्स पहले प्रोपाउंड हुई, तो वो इस ग्रंथ में कैसे लिख सकते हैं, ये एक सवाल आता है। सेकंड, उसमें लिखा गया है वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हाई, हमने यूनिवर्स को पानी से पैदा किया। प्रॉफिट मोहम्मद डेजर्ट में रहते हैं, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए माइल्स जाना पड़ता है। हाउ कैन ए पर्सन हु इज राइटिंग दिस बुक बाय हिज ओन हैंड 1440 इयर्स बैक वो लिख रहे हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाटर, जो आज साइंस एक्सेप्ट कर रही है। ऐसे कई चीजें इस कुरान के अंदर है जिससे ये पता चलता है कि इसे प्रॉफिट मोहम्मद लिख ही नहीं सकते। डेफिनेटली इसे किसी ऐसे ने लिखा है जो हम सबको पैदा किया है। तो मुस्लिम्स ये मानते हैं कि कुरान एक वो ग्रंथ है जिसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखा।
डेफिनेटली इसे हम सबको पैदा करने वाले ईश्वर जिसे हम अल्लाह कहते हैं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील किया है। ये हमारा बिलीफ है इस कुरान के बारे में। बेस्ड ऑन दिस कुरान की टीचिंग यही कहती है कि जो सत्य है उसके लिए तुम लोग ठहर जाओ, उसकी ही बात करो। अगर कोई उस बात को नहीं मानते हैं, तुम्हारी बात से राजी नहीं होते हैं, तो उनसे झगड़े करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एक घर में एक छत के नीचे माँ बाप के दो बेटे रहते हैं, दोनों में कई चीज़ों में झगड़े हो जाते हैं लेकिन रहते एक ही छत के नीचे हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ों में तुम्हारे साथ वाले भाई उस बात को नहीं मानते तो तुम उनको उनके तरीके पर छोड़ दो, तुम अपने तरीके पर रह जाओ, लेकिन उनके साथ तुम धोखेबाजी, उनके साथ झूठ, ये सब तुम उनके साथ नहीं करना। दिस इज व्हाट इस्लाम सेज। इतना ही उसका मैसेज है इस्लाम का। इसमें आप बताइए कि कहाँ इस्लाम किसी को चीट करना सिखाता है, कहाँ इस्लाम हर्ट कर रहा है। हमारे अनुसार आप किसी भी मुस्लिम को इंडिया के पूछिए क्या अल्लाह के सिवा कोई गॉड है? कोई मुस्लिम इंडिया में रहो या अमेरिका में रहो या कहीं भी रहो, वो बोलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, क्योंकि कलिमा द क्रीड ऑफ इस्लाम इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है वो। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जिसको आप ईश्वर मानते हैं, मैं उनको अल्लाह कहकर पुकारता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह जिसे मैं कहता हूं वही सबको पैदा किया है, वही संतोष को भी पैदा किया, वही मुझे भी पैदा किया, वही सब यूनिवर्स को पैदा किया। उसको मैं जिस नाम से पुकारता हूं वो अल्लाह है। और इस्लाम का फंडामेंटल मैसेज क्या है कि एक अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और गॉड को मत मानो। अगर कोई दूसरे उस गॉड को मानते हैं तो मुझे कहा गया है कि तुम उनको जाकर उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करके खुशी से उनके साथ इस तरीके से प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम भी वो बात को मान रहे हैं, जबकि तुम अपने दिल से ये बात नहीं मान रहे हैं, तो तुम अपने एक इनोसेंट फ्रेंड को धोखा दे रहे हो। इस्लाम कहता है कि डोंट चीट अदर्स फॉर इट। अगर वो कहे कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तो तब अपने वो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स जो भी रहेंगे उनको ये मैसेज दो कुरान का। बोलो कि मेरी कुरान में ये ग्रंथ में लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। अगर इसके बाद वो तुम्हारी बात को नहीं मानते तो तब भी तुम लोग एक दूसरे के दोस्त रह सकते हो, झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। उनको अपने तरीके पर छोड़ दो, तुम अपने तरीके पर। क्लियर आयत है इसमें, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। देखिए क्या कहता है सूरा नंबर 109 ऑफ द कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, say to them, O you non-Muslims, la abudu ma ta'budun, I do not worship those things which you worship, wala antum abiduna ma abud, you are not going to worship that which I worship, wala ana abidu ma abattum, neither am I going to agree and worship those things which you are worshipping besides Allah, lakum dinukum waliya din. After this, let them go to their way, you be on your way. तुम उनको गला नहीं काट सकते। और अगर कोई, मैंने आपको देखो पहले आंसर में क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कोई भी मुसलमान किसी भी नॉन मुस्लिम को पैसे की लालच से मुस्लिम बनाता है, उसको तलवार की जोर पर मुस्लिम बनाता है, 100% इज गोइंग अगेंस्ट द कुरान। ये मुसलमान को सजा मिलनी चाहिए जो भी ऐसा करता है। दैट इज द मैसेज ऑफ इस्लाम। उतना ही है। इस्लाम में हर मुस्लिम बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि ये ग्रंथ अल्लाह ने रिवील किया है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स हैं।